कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है और जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है और जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा है। हदीस पाक में आता है कि हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मस्जिद की तरफ आ रहे थे। मस्जिद के पास देखा कि कुछ लोग खिलखिला करके हंस रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग मौत को कसरत से याद किया करो, क्योंकि जब मौत को याद करोगे तो आपको खिलखिला करके हंसी नहीं आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जो कि तुमको याद ना करती हो। कब्र रोज़ाना याद करती है। कब्र ये रोज़ाना पुकार कर कहती है कि मैं परदेश का घर हूँ, मैं मिट्टी का घर हूँ, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन बंदे को कब्र के अंदर में दफना दिया जाता है तो उस वक्त ज़मीन कहती है कि तेरा आना मुबारक हो, तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम मेरे पास आए। जमीन कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कितना अच्छा बर्ताव करती हूँ, तुम देख लो। वो आदमी का जितना दूर तक नजर जाता है उतना दूर तक कब्र के अंदर में कुशादा कर दिया जाता है। उसके बाद फिर उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और उससे कहा जाता है कि तुम आराम से सो जाओ। इसी तरह से जब कोई काफिर बंदा कब्र के अंदर में जाता है तो जमीन उससे कहती है तेरा आना ना मुबारक हो। जितने लोग जमीन पर चलते थे सबसे ज्यादा मैं तुमसे ही नफरत करता था। जमीन कहती है कि देखो मैं तुम्हारे साथ क्या बर्ताव करती हूँ। उसके बाद फिर उसके कब्र को और दबा दिया जाता है, दोनों पसलियां आपस में घुस जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस तरह से हमारे दोनों उंगलियां हाथों के अंदर घुस जाती है, इसी तरह से कब्र के अंदर में भी गुनाहगार और काफिर का दोनों पसलियां आपस में घुस जाती है। उसके बाद फिर उसके ऊपर 70 अजदहे मुसल्लत कर दिए जाते हैं। इतना वो खतरनाक अजदहा होता है, अगर वो किसी जगह जमीन पर फूंक मार दे तो उसकी जहर की वजह से कयामत तक वो जमीन पर घास नहीं उग सकती। इतने खतरनाक उसके ऊपर में अजदहे सांप मुसल्लत कर दिए जाते हैं। उसके बाद फिर उनके लिए जहन्नम का दरवाजा खोल दिया जाता है और वो कयामत तक के लिए जहन्नम का अजाब पाता रहेगा। दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि याद रख लो, अपनी जिंदगी को जो तुम गुजार रहे हो, अपनी जिंदगी को जरा समझो कि मैं किस तरफ जा रहा हूं, मेरी जिंदगी किस तरफ जा रही है, मैं कहां जा रहा हूं। एक दिन मुझे मरना है, एक दिन मुझे कब्र के अंदर में जाना है। जब हम कब्र के अंदर में जाएंगे हमारे आमाल बुरे होंगे, हमारे खराब होंगे। अगर हम गुनाहगार होंगे तो अल्लाह तबारक व ताला हमारे साथ में कब्र में क्या मामला करेगा। दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अपनी जिंदगी को नेक कामों में गुजारो, अल्लाह से डरो, अल्लाह की अजाब से डरो। अगर आपके दिलों के अंदर में कब्र का खौफ है तो आप कभी नहीं गुनाह करेंगे। अगर आपके दिलों के अंदर में जहन्नम का खौफ है तो आप कभी नहीं गुनाह करेंगे। अगर आपके दिलों के अंदर में जन्नत की चाहत है तो आप नेक काम करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, कोई गुनाह का काम नहीं करेंगे। अगर आपके दिलों के अंदर में ये नेक ख्यालात है कि मैं कब्र के अंदर में अजाब में नहीं फंसूंगा, अगर आपको कब्र के अंदर में आराम चाहिए, अगर आपको कयामत के मैदान में आराम चाहिए, इस रात पर से अगर आप बिजली की तरह गुजरना चाहते हैं तो फिर याद रख लीजिए आपको गुनाहों से बचना होगा, अपने नफ्स को काबू में रखना होगा और गंदे ख्वाहिशात, गंदे सोच, गंदे ख्यालात से जो है बचना पड़ेगा। तभी जाकर के आपको अल्लाह ताला कब्र में भी आराम देगा, उसके बाद जन्नत में भी आराम देगा। अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह ताला हमें और आपको मरने के बाद में कब्र की अजाब से बचाए, और जितने भी लोग दुनिया से गुजर गए हैं उन लोगों के लिए भी दुआ करो कि अल्लाह ताला उनको भी कब्र की अजाब से बचाए। जाने वाले जितने भी लोग दुनिया से हैं उन लोगों के लिए भी दुआ
کرو جو لوگ بھی اس دنیا سے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبر کے عذاب سے بچائے اور جنت میں مقام نصیب عطا فرمائے اور جہنم کی آگ سے بچائے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والے اسی طرح کے ویڈیو آپ کو پہنچتی رہے، آپ کا دل و دماغ ایمان سے تازہ رہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔